हमेशा की तरह न्यू ईयर आ चुका है, मतलब कि 2024 आ चुका है और अभी के टाइम में सभी को बैनिंग किंग और सर्वर किंग बनना होता है। मैं यहाँ पे भगवान का नाम यूज नहीं कर सकता, मतलब गॉड वाला शब्द यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली सुनना मैं क्या समझाने वाला हूँ क्या नहीं। तो मैंने लेटेस्ट वाली वीडियो में बोला था कि हम बैनिंग कोर्स लॉन्च करने वाले, तो ये वाला पहला पार्ट है। तो हम शुरू करते, थोड़ा पॉइंट पे आते। आपको लग रहा होगा कि भाई ये आवाज मेरी ऐसी क्यों आ रही है, मेरी तबीयत खराब है या फिर क्या ही बोलूं। मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वजह से ऐसी आवाज आ रही है, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ऐसी आवाज को मैं आवाज की थोड़ा क्यूलिटी कर दूंगा और आवाज बढ़ा दूंगा, जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं। देखो, बैनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बैनिंग पे कदम रखने हैं, मतलब बैनिंग कम्युनिटी में कदम रखना है। जब तक आप बैनिंग कम्युनिटी में कदम ही नहीं रखोगे तो आपको बैनिंग करके भी क्या ही फायदा है, क्या ही करोगे आप बैनिंग करके भी, है ना। ये बात भी है, अगर आप बैनिंग कम्युनिटी में कदम ही नहीं रखोगे तो भाई आपका नाम ही कैसे बनेगा बैनिंग में। आप लोगों ने यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देखी होगी जो बताते हैं बेसिक बैनिंग की, उसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं और भाई क्या करना चाहिए जिससे अकाउंट सेफ रहे, है ना। तो मैं आज की वीडियो में थोड़ा अलग टाइप का बताऊंगा, क्योंकि 2026 है और न्यू मेथड निकल के आए हैं। इसी वजह से भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, आप जो भी अकाउंट बनाओगे बैनिंग के लिए वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा और आपका अकाउंट वीक भी नहीं होगा, आईपी वीक नहीं होगी। और भाई हर किसी के अकाउंट पे रिपोर्ट मारोगे तो उसकी अकाउंट डायरेक्टली बैन होगी। तो ठीक है, केयरफुली सुनना। ज्यादातर बंदे तो यहाँ पे बेसिक वाले ही हो गए, पर थोड़े बंदे ऐसे भी होंगे जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं। अगर भाई लोग ये बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं एग्जाम्पल तरीके से समझा, तो क्या ये बात है जो पूरी क्लियर में समझाऊँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में मेटा परचेस करने जा रहे हो और आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड हो चुका है, प्लस हो चुका है, प्रीमियम हो चुका और मैक्स हो चुका है, और अभी तक नहीं समझे तो भाई लोग मैं पूरा डिटेल के साथ समझाता हूँ क्या है ये शब्द। देखो, स्टैंडर्ड हम उसको बोलते हैं जिसको कुछ आता ही नहीं है, मतलब कि वो कदम रखना चाहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। और प्लस हम उसको बोलेंगे जो स्टैंडर्ड को आगे पहुंचा दिया होगा, ठीक है, मतलब कि उसको स्टैंडर्ड सारा आता हो, उसको हम प्लस वाले बोलेंगे। और हम प्रीमियम उसको बोलेंगे जिसको थोड़ा बैनिंग आता है, हर किसी के अकाउंट उड़ा दे, मतलब थोड़ी थोड़ी, उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। और मैक्स हम उसको बोलेंगे जिसको सोलो बैनिंग आती है, हर कुछ आता है, हर किसी की आईडी बैन कर दे, चाहे वो 1 मिलियन फॉलोअर पेज वाली क्यों ना हो, उसकी भी आईडी बैन कर दे, उसको हम पूरा मैक्स बोलते हैं। मैं आपको पूरा मैक्स तक बैनिंग सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में भी आए। और भाई आप किसी की भी अकाउंट बैन करने जाओ तो भाई कर सकते हो, पर भाई ऐसे कारनामे मत करना जिससे आप जेल में भी चले जाओ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अपने हेटर को ही, मतलब अपने टारगेट को ही उड़ाना है, फालतू लोगों को नहीं उड़ाना है। ठीक है, ज्यादातर बंदे बैनिंग क्यों करते हैं, बस मजा के लिए करते हैं, मतलब कि मजे के लिए करते हैं ना। ऐसे ही अपना जो टारगेट होता है उसको उड़ा देना है, बस खुश हो जाना है और कुछ नहीं। और किसी के अकाउंट बैनिंग नहीं करना है, ठीक है, बैन वगैरह नहीं करना है। अगर बैन करना है तो सोच समझ के करना है, ठीक है, वरना भाई जेल में जाने के लिए तैयारी हो जाना। बस ये वीडियो सारी मैं सिखाता क्यों पता है, आप सभी को समझ में आए कि अपने टारगेट को कैसे उड़ाते कैसे नहीं। ये बस वीडियो पर्पस के लिए, ठीक है, मैंने डिस्क्लेमर डाल दिए, इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा क्या वीडियो है क्या नहीं। तो चलो हम टॉपिक पे ही चलते हैं डायरेक्टली। तो देखो, बैनिंग कम्युनिटी में कदम रखने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आईडी होनी चाहिए। अब भाई मैं ये सजेशन नहीं करूंगा कि भाई आप ओल्ड एज अकाउंट लो या न्यू अकाउंट लो, आप कोई सा भी अकाउंट यूज कर सकते हो, पर मैं अभी के टाइम में बताऊँ तो भाई आप न्यू ही क्रिएट कर लो, क्योंकि भाई अभी के टाइम में न्यू ही अकाउंट ज़्यादातर चलते रहते हैं। भाई बेस्ट रहेगा कि अपने दोस्त के फ़ोन से या फिर अपने घर वाले जो नॉर्मी फ़ोन होते हैं, जो कभी यूज़ ना किया हुआ होता है, उसमें कभी इंस्टाग्राम अकाउंट ना खुला हुआ होता है, उस फ़ोन से न्यू अकाउंट क्रिएट करो और अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो। उससे क्या होगा, आईपी अलग रहेगी और जल्दी से बैन भी नहीं होगी, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और जो आपने आईडी बनाई है वो इंस्टाग्राम पे लॉगिन करके नहीं रखने, अलग से इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि होनिस्टा हो गया, इंस्टाग्राम प्रो हो चुका है, कई सारे है ऐसे इंस्टाग्राम जिसमें आप लॉगिन करके भी चला सकते हो। इतना स्टेप खत्म होने के बाद आपका अकाउंट तो बन चुका है, मतलब कि बैनिंग कम्युनिटी में कदम रखने के लिए तो इतना तो हो चुका है। और क्या करना है क्या नहीं मैं अभी बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, और अगले पार्ट में मैं सब कुछ बताऊंगा बैन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मेन फोटो नहीं लगानी, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो भाई फाइट वगैरह करते हैं और उसमें मैन फोटो लगा देते हैं, और ज्यादातर हेटर होते हैं जो टारगेट होते हैं वो फोटो लेकर प्लेस करते हैं और वहाँ पे वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपको पीएफपी लगानी है तो भाई पिंटरेस्ट से लेकर लगाओ, क्योंकि वो जो पिंटरेस्ट वाली पीएफपी होती है वो पैच होती है, और उससे क्या होता है जो आपका आईएमपी पीएफपी बन जाते हैं वो नहीं लगता है, वो पैच होता है, ठीक है, वो पीएफपी, इसी वजह से वो आईएमपी नहीं लगता है, नहीं आपका अकाउंट उड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला कि आप पिंटरेस्ट से फोटो डाउनलोड करके लगा सकते हो, आपकी जो भी मर्जी हो, ह्यूमन वाली लगा सकते हो या फिर एनिंग वाली लगा सकते हो। मैं सुकेट करूंगा कि भाई आप एनिंग वाली लगाओ, ठीक है, बेस्ट रहेगी। इतना करने के बाद आपका पीएपी भी लग चुका है और आपको एक यूजर नेम लगाना है जो आपको सही लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 4L यूजर नाम या फिर 5 लेटर वाला यूजर नेम ऐसा लगाना है, ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो कुछ भी। इतना करने के बाद आप नाम लिख देना है, अपना नाम
लिखना है तो लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मतलब बायो होता है, वहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो अपने आधार कार्ड पे होता है, जो 18+ वाला आधार कार्ड होता है, वही नाम आपको वहाँ पे लिखना है। उससे क्या होता है भाई, थोड़ा अपना अकाउंट सेफ रहता है। अगर अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है तो वो वाला डॉक्यूमेंट आप डाल के भी अपील करके वापस ला सकते हो। तो ये तो बन चुकी है हमारी जो बैनिंग के लिए अकाउंट, ठीक है। अब तो बैनिंग कैसे करनी है वो तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, पर ये वाली थोड़ी बेसिक में अभी भी बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। देखो, इतना करने के बाद आपको बायो में ऐसा नहीं भर देना है कि भाई मैं ऐसा बैनर हूँ, ऐसा बैनर हूँ, ये वो, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। बस आपको वहाँ पे अपना जो आधार कार्ड होता है या फिर डॉक्यूमेंट होता है वही, ठीक है। शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट शब्द में बोल दूँ तो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में नाम होता है, ठीक है, पूरा नाम वहाँ पे लिख देना है। मतलब कि शॉर्ट नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे अपना सरनेम या फिर पूरा नाम, ठीक है, अपने हिसाब से लग सकते हो, एडिट करके वहाँ पे लगा देना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से बन चुका है। आप क्रिएटर पे भी शिप कर सकते हो, बिजनेस पे भी शिप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका अकाउंट बन चुका है, पूरा रेडी हो चुका है बैनिंग करने के लिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सीबी पेज करना है और सीबी इनेबल करना है। सीबी पेज और इनेबल करना नहीं आता है तो पहले मैंने वीडियो बना के रखे है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हो कैसे सीबी इनेबल करना है। सीबी पेज कैसे करते हैं मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ आई लव जूक, आई लव इंस्टाग्राम और आई लव मेटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको 2-3 लोगों को सेंड कर देना है, या फिर अपने दोस्त को, या फिर न्यू अकाउंट बना के कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कौन सा रिपोर्ट मारना है, वो रिपोर्ट आपको मरवा देना है चैट पे। उतना करने के बाद आपका जो सीबी होता है वो पेच हो जाता है, और आपको कोई भी सीबी देने की ट्राई करे तो वो सीबी नहीं लगता है, वो भी भाई पेच हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव आ जाता है उसका नोटी, ठीक है। तो ये भी हो चुका है आपका सीबी इनेबल और सीबी पेज। उससे क्या होगा, आप कुछ भी करोगे, किसी को भी रिप्लाई करोगे डीएम में या फिर ग्रुप में, उससे क्या होगा, सीबी नहीं लगेगा। अभी के टाइम में टेक्निकल इशू ऐसे है कि भाई अपने आप सीबी लग जाते हैं, जैसे कि मेरा ही लगता रहता है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा लग चुका है भाई 3 दिन के लिए। और भाई सीबी को हटाए कैसे, अगर लग चुकी है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा सुन, तो ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना। ये तो पहला वाला पार्ट है, और भी पार्ट आने वाले, और ये तो पहला बेसिक वाला पार्ट है, और भी कई सारे मतलब प्रीमियम वाले आने वाले हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना अपने हिसाब से, ठीक है। बेल आइकन भी ऑन करके रखना कि आपको वीडियो पहले ही मिल जाए। मैं वीडियो 3 दिन पहले डालता था, अब 2 दिन में डालने लगूंगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी सिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, बैनिंग भी करना आ जाए। और मैं फॉर्म बैनिंग भी सिखाने वाला हूँ। फॉर्म भी अभी के टाइम में नए निकले हैं, तो वो भी फॉर्म आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बहुत बार बोल दिया सब्सक्राइब करके रखना, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट भी कर देना है, ठीक है, प्यारा सा। मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादातर बंदों का कमेंट आता है, और मैं सबका रिप्लाई भी प्रायोरिटी तरीके से करता हूँ, ठीक है भाई। इतना करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से बैनिंग कम्युनिटी में आने के लिए तैयार हो चुका है। और इतना करने के बाद आपको जो भी करना है कर सकते हो, और हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि भाई अकाउंट को बैन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।